नमस्कार, युवा से आप साधु युवा। मैं संजीव आप सभी का अपने संस्कृत स्पेस योगी बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि एक दिन आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा और क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत कारण से बाहर चला गया था, इस वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो हम लोग योगी बैच स्टार्ट हो गया है। योगी बैच में क्लासेस भी आने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि रात अर्जुनियम की क्लास आ चुकी है शिवम जी सर द्वारा। अब हम लोग जो प्रश्नाभ्यास करा रहे हैं उस प्रश्नाभ्यास में मैंने आप लोगों को 2016 का बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं। 2016 का प्रश्नाभ्यास जो 125 क्वेश्चन है उसको अभ्यास कराया जा रहा है। 125 क्वेश्चन में हम लोग दो पार्ट में दो वीडियो आ चुका है, जो 40 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, या अर्थात हम लोग 80 क्वेश्चन का हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। अब जो लास्ट का जो 45 प्रश्न है उसका अभ्यास आज हम लोग करेंगे, 45 प्रश्न का। और हम लोग देखेंगे कि यूपी टीजीटी में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। हम लोगों का देखिए पहला मतलब प्रश्नाभ्यास कराने का एक ही मकसद है कि आपके पेपर में किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। जब आपको यह मालूम चल जाएगा कि आपके पेपर में किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है तो ये आपको आसानी होगी। थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वहां से भी आप प्रश्न को बनाएंगे, क्योंकि आपको ये स्मरण रहेगा कि इस प्रकार का प्रश्न टीजीटी में पूछता है। ठीक, और ये अब थोड़ा सा देखिए टीजीटी क्या है। टीजीटी देखिए अब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अब आप नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत मेहनत से करिए। और हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा इस क्लासेस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग पंडित दीनदयाल जी की उपाध्याय की वो संकल्पना जो थी कि अंत्योदय तक पहुंचे व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, तो वही संकल्प को हम लोग भी लेकर कि अंत्योदय तक हर व्यक्ति को इस उत्तर प्रदेश टीजीटी का जो क्लास है उसका लाभ प्राप्त हो। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने मित्र सखा जो भी हो, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो, वहां इसको शेयर करिए, थोड़ा हम लोगों को भी अच्छा रहेगा। आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का कुछ सार्थक फल भी हमको प्राप्त होना चाहिए। ठीक, तो सार्थक फल प्राप्त भी हो रहा है। अच्छा प्रश्न हम लोग लेकर मतलब जो प्रश्न अभ्यास हो रहा है या क्लासेस हो रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे साथ अच्छे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो इससे निश्चिंत रूप से 100% लाभ होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग 2016 का जो लास्ट 45 प्रश्न है उस पर हम लोग अभ्यास पे आते हैं। देखिए प्रश्न पूछा कि निम्न में से सप्तमी विभक्ति नहीं है। क्या कह रहा है? निम्न में से सप्तमी विभक्ति नहीं है। तो नगर शब्द का सप्तमी एक वचन में नगरे बनता है, ग्राम का भी ग्रामे बनता है, वनम वने वनानी वहां पर भी बनता है। ठीक, अब जो लता शब्द है ना, तो लता शब्द सप्तमी एक वचन में सप्तमी विभक्ति लते नहीं बनता है। ये कहां बनता है? ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में लते लते बनता है। जैसे रमा रमे उसी तरह लता लते, और सप्तमी में बनता है लतायाम। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो लते कहां बनता है? यहां पर द्वितीय द्विवचन में बनता है, प्रथमा द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बनता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहा कि सप्तमी नहीं है। ठीक, तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कर सातपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, इस पंक्ति में सा अर्थ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मैंने आपको जब मैं बता रहा हूं तो मैंने भी कई बार से भी ये आपको बता रहा हूं कि कोई भी पंक्ति हो तो उस पंक्ति में आपको 3 कंडीशन हमेशा ध्यान रखना है। क्या? कि वह पंक्ति कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है और किससे कह रहा है। ठीक, तो ये पंक्ति प्रियंवदा जो है वह कहती है, किससे कहती है? अनसुईया से कहती है। और किसके लिए कहती है? तो शकुंतला के लिए कहती है। ठीक, तो आप 3 चीज जाने, प्रियंवदा कहती है, अनसुईया से कहती है, और किस के लिए कहती है? तो शकुंतला के लिए कहती है। तो यहाँ सा शब्द जिसके लिए कही जाएगी उसी के लिए सा शब्द प्रयोग हुआ। तो यहाँ सा शब्द जो है वह शकुंतला के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा, यह सूक्ति है। अब यह सूक्ति कहां की है?
तो नृप नीति अनेक रूपा वारांगनेव। नृप नीति अर्थात राजनीति अनेक रूपों वाली है। किस प्रकार? जिस प्रकार वैश्या अनेक रूपों वाली होती है उसी प्रकार राजनीति भी अनेक रूपों वाली होती है। चूंकि देखिए दूरदृष्टा हमारे जो कवि हुए भर्तृहरि जी की यह पंक्ति है, उसमें नीति शतक में, ये नीति शतक की पंक्ति है। तो भर्तृहरि जी कितने दूरदृष्टा थे कि उस समय राजनीति, आज के समय में राजनीति जो है वैश्या के तुल्य है, तो उस समय उनकी सोच देखिए कहां तक विकसित है। तो ये नीति शतक की पंक्ति है। कहां की पंक्ति है? नीति शतक की पंक्ति है। ठीक, तो अब देखिए यहां पे एक पंक्ति उठा लिया, वह पंक्ति पूछ लिया, सूक्ति है ये, और सूक्ति पूछ लिया कि ये सूक्ति कहां की है, तो ये सूक्ति कहां की है? तो नीति शतक की है। ठीक, इसी प्रकार आपको शुक्रासोपदेश की भी सूक्ति ध्यान में रखना है, मेघदूत की भी सूक्ति ध्यान में रखना है, और किरातार्जुनीयम की भी सूक्ति ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ये चारों आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक, चलिए आगे कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है। ठीक, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है, तो चतुर्थ अंक में प्रवेश ही किसका? दुर्वासा ऋषि जो है इनका प्रवेश होता है। और यह जो है दुर्वासा ऋषि, ये क्या नाम है उनको, ये शकुंतला को श्राप देते हैं, शकुंतला को श्राप देते हैं। तो ये दुर्वासा ऋषि का इसमें प्रवेश अर्थात प्रवेश होता है उनका। ठीक, तो ये दुर्वासा ऋषि। ठीक, अब इसमें कण्व ऋषि भी आते हैं। तो कण्व ऋषि का क्या है कि ये बाद में आते हैं, लेकिन आश्रम में पहला अतिथि कौन है? ऐसा कण्व ऋषि आते हैं वो, लेकिन वो अतिथि नहीं रहते हैं। लेकिन जो आपके क्या नाम है दुर्वासा ऋषि हैं, ये अतिथि के रूप में आते हैं, और अतिथि के रूप में आते हैं और मतलब शकुंतला मतलब ध्यान दूसरे तरफ रहता है और वो नहीं वो करती है, तो उसके बाद वही तब श्राप देते हैं विचिंतयन्ति अमरण्य मानसा इत्यादि। ठीक, तो इस प्रकार भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, कह रहा है वसूनि वांछन वशी न मन्युना। यहां पर प्रयुक्त वसूनि पद का अर्थ क्या है? तो वसूनि वांछन वसी न मन्युना, यह पंक्ति जो है ये पंक्ति आपका है किरातार्जुनीयम की पंक्ति है, और इसमें वसूनि पद का अर्थ आपका धन है। क्या है? धन। तो आपको देखिए अब यहां पर क्या हुआ कि एक पंक्ति उठाया किसी ग्रंथ से, उसके बाद उसमें आपका पद का अर्थ पूछ लिया। तो आपके सिलेबस में ये लगा हुआ है कि जितने भी टेक्स्ट लगे हुए हैं उन सभी का पद, पदार्थ, समास इत्यादि के साथ उसको अध्ययन करना है, अर्थात व्याकरणात्मक टिप्पणी जो भी होगी उसके साथ आपको अध्ययन करना है। ठीक, तो इस प्रश्न से हम लोग ये भी ध्यान में रखें। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तद शब्द, पहले तो आप ये जानिए कि तद शब्द जो है वो तीनों लिंगों में चलती है। ठीक, तीनों लिंगों में। ठीक, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, तो तद शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या होगा? तो सह, तौ, ते, तम, तौ, तान। तो ये तान शब्द जो है ये आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तौ कहां बनता है? तो प्रथमा द्विवचन सह तौ ते, तम, तौ, तान। तो प्रथमा एक वचन और द्विवचन दोनों जगह आपका बनता है। तेषाम कहां बनता है? तो सप्तमी बहुवचन। असौ तौ ते तम, तम कहां बनता है? तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी का शब्द रूप और धातु रूप विशेष पूछ लेता है, तो आपको शब्द रूप धातु रूप स्पष्ट होना चाहिए। ठीक ना, और ऊपर आपको क्लासेस भी उसका आएगा, तो आपको निश्चिंत रूप से उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है अति गहनम तमो यौवन प्रभुवम सुक्ति किससे संबद्ध है? ये संबद्ध कर लीजिएगा, थोड़ा छूट जाता है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो जाता है, इस पे ध्यान रखना है। तो ये कहां से है? ठीक, तो अति गहनम तमो यौवन प्रभुवम जो है ये सुक्ति सुकनासोपदेश का है। कहां का है? सुकनासोपदेश का है। ठीक, अब सुकनासोपदेश जो है वो आपका कादंबरी में लगा हुआ है। तो कि वत्स्यवाणी चक्रवर्ती इस उपाधि से समलंकृत हैं। तो वत्स्यवाणी चक्रवर्ती इस उपाधि से कौन समलंकृत है? तो
इस उपाधि से बाणभट्ट सम्मिलित है। लेकिन अब यहाँ पे आप जान गए कि यह उपाधि किसकी है, तो बाणभट्ट की है। लेकिन आपको एक चीज और जानना है, क्या कि यह उपाधि बाणभट्ट को किसने दी। जैसे उपाधि एक किसको मिली और दूसरा उपाधि किसने दी। मैंने आपको वहां बताया था कि कोई पंक्ति आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसने कहा, किसके लिए कहा और किससे कहा, तीन चीज। यहां आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई उपाधि दी जा रही है तो उपाधि किसको दी जा रही है और कौन दे रहा है, यहां दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। तो यह बाणभट्ट की उपाधि है और इसको हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन इसको बाणभट्ट को यह उपाधि देते हैं। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, कह रहा है अदश शब्द का नपुंसक लिंग में रूप होगा। ठीक, तो अदश शब्द का नपुंसक लिंग में होगा अदह अमु अमुनि। ठीक, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग। ठीक, अब असौ अमु अमी ये हो जाएगा पुल्लिंग में, ठीक, और असौ अमु अमू ये हो जाएगा स्त्रीलिंग में। तो देखिए जो अदश शब्द है उसका भी तीनों लिंगों में चलता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से लिंग में कौन सा प्रयोग बनेगा। कभी पूछ सकता है, 2016 में ही पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है शब्द रूप जो है उनको अच्छे से जितने लगे हुए हैं उनका व्याकरणात्मक जो भी टिप्पणी है उसके साथ आपको वो स्पष्ट हो जाने प्रयोगात्मक विधि से। क्यों, क्योंकि आजकल चूंकि जो पैटर्न चेंज हो रहा है पेपर लेने का, उसमें व्याकरण जैसे प्रयोगात्मक दृष्टि से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रयोगात्मक दृष्टि से ध्यान में रखना है। प्रयोगात्मक दृष्टि से क्या ध्यान में रखना है, तो वो आपको हमारे स्पेस चैनल पे ही आपको क्लासेस जब आएंगी तो व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बस आपको ये बता दिया जा रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अतिथि परिभाविनी के कथनाकार हैं। ठीक, अब मैंने आपको पहले बताया कि चतुर्थ अंक में कौन से अतिथि आते हैं, तो दुर्वासा ऋषि आते हैं। तो अतिथि परिभाविनी ये किसकी उक्ति है, तो ये उक्ति दुर्वासा ऋषि के, इसके कथनाकार कौन है, तो दुर्वासा ऋषि हैं। ठीक, और इसी के बाद विचिंतयन्ति अनन्यमानसा इत्यादि श्लोक वह जो श्राप है वो देते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए आजकल के मतलब जो पैटर्न था उसमें पहले लोग केवल पद्य को रट लेते थे और काम चल जाता था, लेकिन आजकल जो है, आजकल गद्य भी जो है, गद्य में जो सुक्तियां लगती है उसको भी लोग पूछ लेते हैं। तो ये आपको गद्य और पद्य दोनों आपको अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये तो आपको ज्ञात ही है, अभिज्ञान। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, चक्षुषे पद में विभक्ति है, तो चक्षुषे पद में चतुर्थी एक वचन में चक्षुषे बनता है। चक्षु शब्द है उस चक्षुष, तो उससे चतुर्थी एक वचन में चक्षुषे प्रयोग बनता है। ठीक, यहां पर थोड़ा सा सप्तमी में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको वो ध्यान में नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि चक्षुषे आपका चतुर्थी एक वचन में प्रयोग बनता है। इससे क्या, कौन सा शब्द रूप कहां प्रयोग होता है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, घ्नन्ति में धातु है। अब देखिए ये शब्द रूप का था, अब यहां धातु रूप से पूछ दिया। धातु रूप में क्या पूछा, घ्नन्ति। घ्नन्ति सबसे पहले बनता कहां है, तो हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में घ्नन्ति प्रयोग बनता है, तो हन धातु है इसमें। अब कोई प्रयोग दे दे और उसमें पूछ ले, अब जैसे मान लीजिए जगामा शब्द दे दे, ठीक, और जगामा में पूछ दे कि इसमें धातु कौन सा है, तो और गम और गमलरी दोनों रहे, तो ये ध्यान रखिएगा कि गम केवल धातु नहीं, गमलरी पूरा धातु लेना है। ठीक, तो एकदम उसके प्रकृति में जाकर उसके प्रयोग को सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पे हन धातु है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किरातार्जुनियम में सुयोधन दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। ठीक, किरातार्जुनियम में सुयोधन दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। तो देखिए
यहां पर जिह्व जो शब्द है ये दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। क्या कहता है? तथापि जिह्वम भवज्जिगीषया, तथापि जिह्वम सभवज्जिगीषया। तो यहाँ जिह्व जो शब्द है ये प्रयुक्त आपका किरातार्जुनीय में दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कौन सा पद किसके लिए प्रयुक्त है, मैंने आपको बताया भी, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहा है कश्चित कांता विरह गुरुणाम इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार है। तो कश्चित कांता विरह गुरुणाम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब देखिए आपको सभी को मालूम है कि मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक, तीन प्रकार का मंगलाचरण होता है। आपके सिलेबस में जो टेक्स्ट लगे हुए हैं उन टेक्स्ट का जो मंगलाचरण है, जैसे सुकनासोपदेश कादंबरी का लगा हुआ है, ठीक, लेकिन कादंबरी का सुकनासोपदेश लगा है, सुकनासोपदेश में मंगलाचरण तो नहीं आता है, लेकिन आपको जब अध्ययन करना है तो आपको मंगलाचरण समस्त जितने टेक्स्ट लगे हुए हैं उन सभी टेक्स्टों का मंगलाचरण और भरतवाक्य, ये चीज आपको स्पष्ट होना चाहिए। मंगलाचरण का प्रकृति, प्रत्यय, अलंकार, उसमें कौन सा छंद है, ये सब चीज आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो आपका एक नहीं, आप लोग कहोगे तो जो आप लोग का सामान्यतः जो आपके सिलेबस में जितने टेक्स्ट लगे हुए हैं उन टेक्स्टों में से आप लोग का एक मंगलाचरणात्मक एक वीडियो लेके आया जा सकता है कि जितने टेक्स्ट लगे हैं उनका मंगलाचरण और भरतवाक्य इत्यादि पढ़ाया जा सके आपको। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब जैसे मान लीजिए कि वो वागर्थाव्य संपृक्तो वागर्था प्रत्यय जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, रघुवंश में आपका नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण भी होता है। तो ये तीन प्रकार का मंगलाचरण होता है। तो इन तीनों प्रकार के मंगलाचरण आपको स्पष्ट होने चाहिए। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहा है कादंबरी नायिका हैं, कादंबरी नायिका हैं। ठीक, तो कादंबरी किस प्रकार की नायिका है? ठीक, तो नायिका तीन प्रकार की होती है, स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री। ठीक, तीन प्रकार की नायिका होती है। तो जो अब कादंबरी जो है वह स्वकीया नायिका है। कैसी नायिका? स्वकीया नायिका। निम्नलिखित में से जो सामान्यतः अशुद्ध है, अब इनमें से जो आपका चार प्रयोग दिया है इनमें से कौन सा अशुद्ध है ये कह रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें सब तो सही है। पिता पुत्रम प्रश्नम पृच्छति, सुधा रामायणम पठितवती, राधा कृष्णेन सह वनम जगाम, ऐसा ही प्रयोग है। डी ऑप्शन जो है शोभा मोहनेन जलम याचयामा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकथितम च सूत्र से मोहनेन के जगह मोहनम भी प्रयोग हो सकता है और मोहनात शब्द भी प्रयोग हो सकता है, पंचमी और द्वितीय दोनों प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पे न पंचमी प्रयोग हुआ है और न द्वितीय प्रयोग हुआ, यहाँ पर तृतीय प्रयोग हुआ, इस वजह से ये गलत हो जाएगा और याचया मास होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? तो जो आपका कर्तृवाच, कर्मवाच या कोई प्रयोग है या कोई वाक्य है वह वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछा जाता है, पूछे जा ही नहीं सकते हैं, पूछा जाता ही है। ठीक, आपको आगे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अधोलिखित में से अशुद्ध पद युग्म है। देखिए त्रयोः बालका कर लीजिए यहाँ पर। ठीक, ये थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। देखिए चत्वारि पुष्पाणि सही है, चतस्रः बालिका ये भी सही है, त्रीणि पुत्रा ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुत्रम पुत्रे पुत्राणि हो जाना चाहिए, त्रीणि पुत्राणि अगर रहता तब ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पुत्रा है। यहाँ देखिए विशेषण और विशेष्य दोनों एक ही विभक्ति की होती है, तो यहाँ पे पुत्रा जो है ये पुत्र, ये पुल्लिंग हो गया है तो पुत्राणि होना चाहिए। ठीक, तब तो प्रयोग सही हो जाता, त्रयोः बालका सही है। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए वहां अशुद्ध वाक्य पूछ लिया था, यहाँ अशुद्ध पद युग्म पूछ लिया। तो देखिए प्रश्न पूछना वो आपके सिलेबस में जहां भी लगा वो कहीं से कुछ भी उठा के पूछ सकता है। आपको जो भी हो आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप वहां प्रश्न नहीं अच्छे से दे पाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलिए।
किरातार्जुनीयम महाकाव्य का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? किरातार्जुनीयम का जो कथानक है, तो जितने भी मूल टेक्स्ट लगे होंगे उन मूल टेक्स्टों का जो आरंभिक ग्रंथ है, आधारित ग्रंथ है, उसको आपको ध्यान में रखना है, कहां से कौन सा ग्रंथ जो काव्य है, महाकाव्य है, वो कहां से लिया गया है। ठीक, तो किरातार्जुनीयम का जो महाकाव्य है वो महाभारत से तो लिया गया है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किस पर्व से? वन पर्व से। यही पूछ देता अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस प्रकार जो जो शिशुपाल वध सभा पर्व से लिया गया है, तो जो जो जहां जहां से लिया गया है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। कह रहे सापे नास्तंग मित महिमा किसका विशेषण है? तो देखिए सापे नास्तंग मित महिमा जो है ये यक्ष का विशेषण है। कश्चित कांता विरह गुरुणाम साधु कारा प्रमत्ता सापे नास्तंग मित महिमा, ये यक्ष का विशेषण है। ठीक, तो अब देखिए, अब विशेषण भी पूछ ले रहा है, पंक्ति उठा दिया है कहीं से और पूछ लिया विशेषण किसका विशेषण है। तो आप जब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको स्पष्ट रहेगा कि यह विशेषण यक्ष का है। ठीक, साप से जो ग्रसित है, साप से ग्रसित कौन है? तो यक्ष है। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब देखिए कह रहा है कि लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से क्या ग्रहण किया जाता है? लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से क्या ग्रहण किया जाता है? यह सुकनासोपदेश का है। तो वहां एक पंक्ति आती है कि लक्ष्मी से क्या 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 ग्रहण होता है, ठीक, और किससे होता है। ठीक, तो ये है, तो वहां आता है कि कालकूटात मोहन शक्ति, ऐसा प्रयोग ही आता है। कालकूटात, ये मोहन शक्ति जो है ये कालकूट से क्या लिया गया? तो मोहन शक्ति। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नव यौवनोद्धत यह पद किरातार्जुनीयम महाकाव्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो एक पद्य आता है सयौव राज्ये नव यौवनोद्धतः, सयौव राज्ये नव यौवनोद्धतः। तो ये पद्य किरातार्जुनीयम में दुर्योधन के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? दुर्योधन के लिए। और किरातार्जुनीयम में जब वनेचर वहां से लेकर आता है संदेश वगैरह, तो वो पूरी कथा जो है वो युधिष्ठिर को बताता है। तो वहां पर जो प्लान रहता है दुर्योधन का, वो पूरा प्लान उसको एक एक करके बताता है। तो उसी में सयौव राज्ये नव यौवनोद्धतः ऐसी पंक्ति दुर्योधन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि स्मरिष्यति त्वां न शबोधितोऽपि सन् कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम इव। यह पंक्ति किसने कही? तो ये पंक्ति विचिन्तयन्ति अनन्यमानसा का तीसरी और चौथी लाइन है। ये पंक्ति दुर्वासा ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जिसको तुम सोचकर मेरा तिरस्कार कर रही हो वो तुमको जाओ भूल जाएगा। ऐसी पंक्ति चतुर्थ अंक में, चूंकि आपके सिलेबस में चतुर्थ अंक लगा है तो चतुर्थ अंक से ही प्रश्न पूछ रहा है। देखिए एक भी प्रश्न जो है वो चतुर्थ अंक से बाहर से नहीं आ रहा है, अर्थात आपके सिलेबस से ही आपको प्रश्न आएगा। लेकिन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर 22 पद्य चतुर्थ अंक में है और उसमें जो भी गद्यात्मक पद्यात्मक दोनों तरीके से आपको स्पष्ट होना चाहिए, तब आप वहां पर निश्चित रूप से कर ले जाओगे। ठीक, तो ये दुर्वासा ऋषि, वो शाप वाला जो पद्य है उसको दुर्वासा ऋषि शकुंतला के लिए कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि उत्तर रामचरित के तृतीयांक में किस नदी का उल्लेख है? तो देखिए उत्तर रामचरितम में सबसे पहले आप जानिए कि गंगा गोदावरी, तमसा और मुरला, ये 4 नदियों का वर्णन वहां प्राप्त होता है। तमसा और मुरला 2 नदी रहती हैं, इनके संवाद से ही तृतीय अंक जो छायांक है वो प्रारंभ होता है। तो ठीक, तो यहाँ पर गोदावरी नदी का उल्लेख उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में प्राप्त होता है। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और वहीं पर गंगा को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए अब कह रहा है कि दा धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा।
दा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। लिट लकार भविष्यत अर्थ में बनता है, ठीक। तो दास्यति बनता है एक प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो दास्यति, दास्यता, दास्यन्ति। तो दास्यसी जो है प्रथम पुरुष एक वचन में दास्यसी प्रयोग बन जाएगा। तो आपको धातु रूप जो याद करना है वो धातु रूप कौन सा प्रयोग कहां पर आता है, ऐसा प्रयोग आपको याद करना है, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन रूप है मुनि। तो मुनि शब्द, गर्मी बहुत ज्यादा है देखिए, और गर्मी में ही पढ़ने का अलग ही आनंद है। मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन क्या रूप बनेगा, तो मुनि शब्द हरि के तुल्य चलेगा। इकारांत पुल्लिंग लिंग शब्द है, और ये मुनि का षष्ठी एक वचन में मुनेह बनेगा। मुनि मुनि मुनेह, मुनि मुनि मुनि, मुनिना मुनिभ्या मुनिभि, मुने मुनिभ्या मुनिभ्या मुने, मुनिभ्या मुनिभ्या मुनेह, ऐसा प्रयोग षष्ठी एक वचन में प्राप्त होता है। तो आपको कौन सा प्रयोग कहां बनेगा ये आपको ध्यान में रखना है। जब आप ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से वहां पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक। आगे चलिए। करा अमृत सहोदरापि कटु विपाका विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम रतापि खल जनप्रिया। इसमें अलंकार है, देखिए अब एक गद्य भाग उठा दिया और गद्य भाग में आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है। यह गद्य भाग कहाँ का है, तो यह गद्य भाग आपका सुकनासोपदेश का है, और इसमें अलंकार जो है वह विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो विरोधाभास अलंकार। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि कांता विरह गुरुणा, इस समस्त पद में कितनी पद का समास है, ठीक। कि कांतायाह विरह, कांता विरह, कांतायाह विरह, कांता विरह, और कांता विरहेण गुरुणा, कांता विरह गुरुणा, ऐसा आता है वहां पर। तो यहां पर मूल रूप से तो दो ही पद का समास होता है, कांता विरह और गुरुणा, दो पद, लेकिन यहां पर आपको तीन लगाना है। कौन, तो यहाँ पे कांता और विरह एक, कांता एक, विरह दो, और गुरुणा तीन पद यहाँ पर हुआ, तो तीन पद आप यहाँ पर लगाएंगे। कांता याह विरह, कांता विरह, और कांता विरहेण गुरुणा, कांता विरह गुरुणा, ठीक। तो ऐसा पद आप वहां पर प्राप्त होगा। ये समासांत पद है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप अपरिणामो पशमो दारुणो लक्ष्मी मदह, ठीक। शुकनासोपदेश में यह किसका कथन है, ठीक। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन सुकनास का है। सुकनास जो है वही पूरा आपका सुकनासोपदेश में बोलते हैं, कादम्बरी सुकनासोपदेश में सुकनास ही पूरा प्रवचन देते हैं, और किसको देते हैं, तो चंद्रापीड़ को देते हैं, ठीक। तो आपको ये ध्यान में रखना है। कौन सा पद, मैं बार बार ये आपसे मेंशन इसलिए कर रहा हूं कि कौन सा पद किससे कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। कौन कह रहा है, तो ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये सुकनास कह रहे हैं, और किसके लिए कह रहे हैं, तो चंद्रापीड़ के लिए कह रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि शिवराज विजय में वर्णन है, ठीक। अब शिवराज विजय आपके सिलेबस में लगा हुआ है, संस्कृत साहित्य का पहला उपन्यास अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा रचित है। इसमें जो है शिवाजी महाराज का विस्तृत वर्णन इसमें प्राप्त होता है, शिवाजी महाराज का। इसको कभी अगर मौका मिले तो आप लोग पूरा जरूर पढ़िए, और वैसे भी आपके सिलेबस में लगा है तो आपको पढ़ना ही है। आम जनमानस के लिए भी ये जो नॉवेल है संस्कृत में, इसको पढ़ने योग्य है, ठीक। चलिए 45 का संस्कृत शब्द होगा, ठीक। तो 45 का संस्कृत शब्द क्या होगा, तो 40 को क्या कहते हैं, चत्वारिंशत्, 40 को चत्वारिंशत्, और 40 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो पंचचत्वारिंशत्। तो यहां देख लेते हैं पंचचत्वारिंशत्, ये जो है ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये भी गलत हो जाएगा, रिमसति रिमशति, ऐसा नहीं, रिमशत, पंचचत्वारिंशत् ऐसा प्रयोग बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि नतु प्रति निविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। यहां पर प्रतिनिविष्ट पद से अभिप्राय क्या है,
तो सबसे पहले ये पद्य जो है, ये पद्य नीति शतक का पद्य है और प्रतिनिविष्ट पद का अर्थ दुराग्रह विशेष से ग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ भी देखिए, अब यहाँ पद्य जो है उसमें एक पद्य दिया और उसमें पद्य में पद को उठाकर पूछ लिया कि इस पद का अर्थ क्या है, ये पद से अभिप्राय क्या है। ठीक, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है। ये पंक्ति सबसे पहले उत्तर रामचरितम का है, छाया अंक में, तीसरे अंक में है। तुम जीवितम, राम कहते हैं सीता के लिए कि तुम मेरा जीवन हो और तुम मेरा द्वितीय हृदय हो, ऐसा राम प्रयोग करते हैं। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, तुम मेरा जीवन हो। आजकल के प्रेमी प्रेमिका बड़ा प्रयोग करते हैं, तुम मेरे जीवन हो। तो वही देखिए, ये आज का विषय नहीं है कि हमारे यहाँ ये नया नया, ये बहुत पुराना सोचा जा रहा है। कि चलिए आगे चलते हैं। कह रहा इदम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। तो इदम शब्द जो है, आपको यह ध्यान रखना है कि इदम शब्द तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तो इदम शब्द का सप्तमी एक वचन में अस्याम बन जाएगा, अस्याम सप्तमी एक वचन में। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इदम शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। तो इदम शब्द तीनों लिंगों में चलता है। ठीक, और स्त्रीलिंग का पूछा है तो स्त्रीलिंग में अस्याम बन जाएगा। ठीक, अस्याम बन जाएगा। तो अस्याम अनयोः आसु, ऐसा प्रयोग होता है। ठीक, अनयोः आसु बन जाएगा। अब यही पुल्लिंग लिंग में अस्मिन बनता है। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में दोनों में अस्मिन सप्तमी एक वचन में प्रयोग बनता है। तो आपको इन तीन जो इदम शब्द है, इन इदम शब्द का आपको तीनों लिंगों में आपको मतलब प्रयोगात्मक विधि से आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए, सर्व शब्द आ गया नीचे, सर्व शब्द भी तीनों लिंग में चलता है। ठीक, तो इसका भी पुल्लिंग लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। तो सर्वेस्मिन बन जाएगा, सर्वस्मिन। ठीक, सर्वेस्मिन। अब सर्वस्याम बन जाएगा स्त्रीलिंग में। तो आपको ये भी सर्व शब्द का भी तीनों लिंग में आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। आगे चलिए। अब कह रहा है कि शिवराज विजय का प्रमुख रस क्या है। सो शिवराज विजय मैंने आपको बताया कि अंबिका दत्त व्यास जो है उनकी रचना है और ये उपन्यास है और इसमें आपका वीर रस प्रधान है। कौन सा रस प्रधान है? वीर रस। श्रृंगार रस कहां प्रधान? देखिए, नाट्य में वैसे तो दो ही रस मुख्य होते हैं, वीर और श्रृंगार, लेकिन कहीं कहीं करुण भी प्राप्त हो जाता है। जैसे उत्तर रामचरितम भी नाटक है, उसमें करुण रस की प्रधानता है, तो यहाँ करुण भी हो जाता है। श्रृंगार रस प्रधान नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासो दत्तम इत्यादि जो श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा नाटक में, कौन से उपन्यास में कौन सा रस प्रमुख है, ये भी ध्यान में आपको रखना है अच्छे से। किरातार्जुनीयम के द्विषाम पद की सही व्याकरणात्मक टिप्पणी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पूछ दिया तो यहाँ पर आपका जो है ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहा है द्विष शब्द से क्विप प्रत्यय षष्ठी बहुवचन। तो द्विष और क्विप में क्या होता है? क्विप में सर्वपहारी लोप हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। ठीक, तो सर्वपहारी लोप होने पर द्विष ही रहता है, तो द्विष में आम मिला देने पर द्विषाम बन जाता है। तो ये आपका पहला प्रयोग आपका सही हो जाएगा। तो आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी से भी आपको अध्ययन करना है। ठीक, आगे चलिए। कहता है पतिरोषधीनाम, इस पद का अभिप्राय क्या है? ठीक ना। तो ये पंक्ति चतुर्थ अंक की पंक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक से एक पद्य उठाया और ये पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक से, ये आपको स्पष्ट हो गया। और ये चंद्र और सूर्य का वहां वर्णन होता है, तो यहां पर चंद्र के लिए ऐसा प्रतिरोषधीनाम पद प्रयोग हुआ है। किसके लिए? चंद्र के लिए। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए। आगे कह रहा है केवल समास का उदाहरण है। तो केवल समास का उदाहरण हो जाएगा आपका भूतपूर्वम। ठीक, भूतपूर्वम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा उदाहरण किस समास का है?
किस सूक्त का है, अहमद किस सूत्र का है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलिए। गर्मी बहुत ज्यादा है। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, यह पंक्ति कहाँ की है? ठीक, तो ये पंक्ति जो है आपकी, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति है। कहाँ की पंक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति ये है। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, आगे कह रहा है शांतः का संधि विच्छेद होगा। शांतः रहता है तो शांतः का संधि विच्छेद होता है शाम धन तह। ठीक, अब यहां पर कंडीशन आता है मूनुस्वारा सूत्र से मकार को अनुस्वार हो जाता है, तो ये ऐसा प्रयोग बन जाता है शाम, ये शाम प्लस तह। ठीक, अब एक सूत्र आता है अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार को परसवर्ण होता है यही के परे रहने पर, तो आपका हयवरट के य से लेकर और कपय के यकार पर्यंत तक आपका यह प्रत्याहार बनता है, तो उसमें तकार ग्रहण होता है। तकार के परे रहने पर मकार को, ये जो अनुस्वार है बिंदु, इसको परसवर्ण होता है, तो परसवर्ण किसके तुल्य? तो त के तुल्य। तो मकार को अनुस्वार, उसमें त था, क्या हो जाएगा? तो उसमें न आता है, तवर्ग का परसवर्ण, तवर्ग में तथ न, तो इसको न हो जाता है, तो इसीलिए ये आपका शांत ऐसा प्रयोग बन जाता है। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। प्रयोगात्मक दृष्टि से भी आपको स्पष्ट होगा। एकदम ध्यान लगाकर आप तैयारी करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको नियमित मेहनत की बहुत आवश्यकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कल राम विद्यालय जाना चाहता है, इसका अनुवाद क्या होगा? तो इसका अनुवाद हो जाएगा रामो विद्यालयम जिगमीषति, जाने चाहता है। ठीक, तो यहाँ पर सनंत प्रयोग बनाकर ये आपका प्रयोग सही हो जाएगा। तो रामः विद्यालयम, रामा कर लीजिए, रामः विद्यालयम जिगमीषति, राम विद्यालय जाना चाहता है, ऐसा प्रयोग बनता है। अब देखिए आगे चलिए, आगे कह रहा है सक्यो वारयितुम जलेन हुतभुक, यहाँ हुतभुक शब्द का अर्थ क्या है? ठीक, तो जो अग्नि है, अग्नि यहाँ पर शब्द का प्रयोग है। अग्नि को किससे शांत किया जा सकता है? अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर एक पद्य उठाए, ये नीति शतक की पद्य है, उस पद्य में से एक पद को उठा लिया, हुतभुक, हुतभुक का अर्थ पूछ लिया। तो आप जब व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याख्यात्मक टिप्पणी, भाष्यात्मक टिप्पणी से आप जब पढ़े रहेंगे तो आपको ये स्पष्ट होगा। ठीक, आगे चलिए, आगे कह रहा है रमया कोकिलः दृश्यते, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में क्या होगा? तो रमा का एक वचन क्या होगा कर्तृवाच्य में? ठीक, एक वचन क्या होगा? तो रमा बन जाएगा, तो चारों में रमा 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 है। ठीक, कोकिलः को फिर आपको कर्म करना है तो कोकिलम बनेगा, तो कोकिलम भी आपका चारों जगह है। अब दृश्यते को कर्तृवाच्य में आपका परस्मै पद हो जाता है, तो पश्यति बन जाएगा। तो रमा कोकिलम पश्यति, यह प्रयोग आपका जो है वह उत्तम प्रयोग है और यह कर्तृवाच्य का प्रयोग है। ठीक, आगे चलिए, कह रहे बालकः स्नानम करोति का कर्तृवाच्य परिवर्तन करने से वाक्य बनेगा। तो बालकः स्नानम करोति, बालक स्नान करता है। अब इसका कर्तृवाच्य क्या होगा, कर्मवाच्य क्या होगा? तो बालक के द्वारा स्नान किया जाता है, स्नान किया जाता है किसके द्वारा? तो बालकेन स्नानम क्रियते, ये जो प्रयोग है बी ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों वाच्य आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो क्लियर होगा तब आप वहां पर कोई भी प्रयोग आएगा तो आप बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है उप पौर्णमासम, पद में समास है,
तो यहाँ पर उपपर्णमासम में अव्ययी भाव समास है। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, आज आपका ये 125 प्रश्न पूरा हो गया और 2016 का जो प्रश्न पत्र था टीजीटी का, वो आपको हम लोग पूर्ण कर लिए। अब देखिए, इससे हम लोग क्या क्या सीखे। कोई भी पद आए तो उसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यह पद कहाँ का है। दूसरा, आपको ये ध्यान में रखना है कि यह पद किसने कहा, किससे कहा, किसके लिए कहा। उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछ रहा है। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि आपका मतलब व्याकरणात्मक टिप्पणी। उसके बाद मान लीजिए व्याकरण में आते हैं तो व्याकरण में पूछ रहा है कि सूत्र, उसका अर्थ, उसका मतलब किसका प्रयोग है, इसमें कौन सा वो है, फिर उसके बाद उदाहरण क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग विधिवत जो एक पैटर्न है वो हम लोग समझ गए मोटा मोटी। आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब जो क्लासेस हैं वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। किरात अर्जुनम की क्लास शिवम सर ले रहे हैं, तो आप लोग नियमित उससे जुड़िए और क्लासेस लीजिए। प्रश्नाभ्यास हम बीच बीच में कराते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि सप्ताह में एक प्रश्न पत्र को हम पूर्ण कर दें। जैसे मान लीजिए 2016 का प्रश्न पत्र पूर्ण हो चुका, एक मतलब नेक्स्ट ईयर और भी किस नेक्स्ट क्लासेस में हम कोई और भी प्रश्न पत्र उठा सकते हैं, जैसे 2013 का या उससे पूर्व। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक सप्ताह में हम लोग मोटा मोटी पूरा 125 प्रश्न आपको कराएं। उससे क्या होगा कि उससे एक अच्छा अभ्यास आपको होगा, जो आपको पेपर में आपको बहुत सहयोग करेगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और एक निवेदन आपसे है कि अंत्योदय तक व्यक्ति को हम लोग ये अपना जो वीडियो है ये हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। आप हमारा हेल्प करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक पढ़ने और पढ़ाने में आनंद नहीं आता है। तो अध्यापकों को हमारे आनंद भी आएगा और आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। तो आप लोग इसी तरह निरंतर प्रयास करिए और 100% आप लोगों का टीजीटी होगा। आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से है। युवा साथ साधु युवा।